ज्योतिराम जी महाराज के दरबार में बैठकर रो रही है, आंखों से अश्रुधारा टपक रही है। नो कहने लगी बाबा 7 साल हो गए तेरे धाम पे आती न, 7 साल हो गए, एक आस के लिए भटक रही हूं बाबा। मेरे कुल की बेल चलाने वाला, मेरे कुल की बेल को आगे बढ़ाने वाला कोई भी बच्चा आज तक पैदा नहीं हुआ। कोई ऐसा फूल खिलाओ, कोई ऐसा फल दो जिससे मेरे कुल की बेल चले, इस संसार में, इस दुनिया में मेरा भी मान सम्मान हो। रोते रोते अपने बाबा के दरबार में किस तरह से अश्रुधारा के साथ अपने ज्योतिराम जी महाराज को क्या कह रही है। बड़ा सुंदर भजन रख रहा हूं। एक बार दोनों हाथ खड़े करो देव के दरबार में और मन से जयकारा लगा दो, बोला ज्योतिराम महाराज की। सुना है तेरे दरबार में दुखड़े मिटाए जाते हैं, दुनिया के ठुकराए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। आए रोना रोना रह गया इस संसार में, ओ बाबा गोदी भर दे आई सू दरबार में। रोना रोना रह गया इस संसार में, गोदी भर दे आई सू दरबार में। ओ रोना रोना रह गया इस संसार में, गोदी भर दे आई सू दरबार में। तेरे दरबार में, तेरे दरबार
अलावा और किसी से आसरा नहीं है, ना मैं आस करती हूँ। मेरे ज्योतिराम जी, जब ये सारा जीवन तुझे सौंप दिया तो क्या तू मेरी एक अरदास नहीं सुन सकता? रोते रोते आखिरी गले में बहना क्या कह रही है? अर्जी से तेरी डोटी पे मैं दरबाती ने हाथ धरा तेरी कोटी पे गया करी अर्जी से तेरी डोटी पे। मेरे ज्योतिराम घणी होली सुलाचार में आए गोदी वर दे आई सुदरबार में। रोना रोना रह गया इस संसार में, गोदी भर दे आई सो दरबार में। रोना रोना रह गया इस संसार में, गोदी भर दे आई सो दरबार में। गोदी वर दे आई सुदरबार में। ओ गोदी भर दे आई सो दरबार में। जयकारा बाबा ज्योतिराम महाराज का, बोलो सच्चे दरबार की जयकारा। निरंजन नाथ गुरु भवता सिद्ध महाराज का, बोलो सच्चे दरबार की। सजनों, ज्योतिराम जी महाराज हर कार्य को सिद्ध करते हैं। कोई भी कार्य हो, हर कार्य मेरे देव के बाएं हाथ का खेल है। लेकिन फिर भी यदि कोई कसर रह जाती है, देव के हाथ में यदि बात नहीं होती, तो उनके दादा भभूता सिद्ध महाराज बैठे हैं, उनके सच्चे सतगुरु हैं, अपने बच्चे को कभी हारने नहीं देते हैं। यदि कोई कार्य ज्योतिराम जी के बस का ना हो तो उस कार्य को भभूता सिद्ध महाराज करते हैं। सजनों, भभूता जी महाराज के भी बस का काम ना हो, यदि कोई इतनी बड़ी बात हो तो निरंजन नाथ बैठे हैं। सजनों, निरंजन नाथ महाराज का आशीर्वाद, क्योंकि वे स्वयं महाकाल है। और यदि निरंजन नाथ भी कोई कार्य ना कर सके, कोई ऐसा ही कार्य हो जो बहुत ही अथाह विकट समस्या हो, तो भगवान शिव शंकर का आशीर्वाद इन देवों के साथ है। इसलिए इन देवों का दरबार सच्चा है। ये कभी अकेले नहीं चलते, इनकी कभी हार नहीं होती। हर दरबार में मेरे ज्योतिराम जी महाराज सफल होकर निकलते हैं, हर कार्य में सफल होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि देव की महिमा कितनी अपरंपार है। उस देव में बड़ी ताकत है, क्योंकि उस देव के सिर पर 3-3 और महादेवों का आशीर्वाद है। ज्योतिराम जी का आश्रय लो। ज्योतिराम जी बड़े दयालु कृपालु ऐसे महान देव हैं जो अपने बच्चों के मन की बात समझते हैं। सजनों, मन की बात समझना और दुख दूर करना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। कोई भी देवता हो सजनों, देवता के दरबार में यदि अरदास प्रार्थना करते हो, देवता के हाथ में यदि बात है तो देवता उस कष्ट को जरूर दूर करता है। लेकिन आपके कष्ट को समझने वाले देव बहुत कम मिलते हैं। देवता पल्ला झाड़ लेते हैं, अपना मेरे बच्चे का काम दूर कर दिया, बात खत्म हो गई, संकट दूर कर दिया। लेकिन जो देवता दुख समझता हो, वास्तव में देवता वही है सजनों। यदि दुख देवता समझे तो वो जीवन भर के लिए समझता है। इसलिए अपने देव को, ज्योतिराम जी महाराज को जिंदगी भर के लिए मानो। न्यू मत सोचा करो कि बाबा दपूजा लेने जाना है, जाकर एक झाड़ा लगवाना है, एक पुड़िया भभूति की लेनी है, मैं दूध ना देती उसके खोर में गिर दूंगी, उसका काम चल जाएगा ना। यदि इतना सोचोगे तो सजनों इतना ही काम होगा। आप इतना सोचा करो कि आज मैं ऐसे स्थान पर जा रही हूं या जा रहा हूं जहां पर स्वयं साक्षात ज्योतिराम जी महाराज, स्वयं नारायण भगवान विष्णु, स्वयं शंकर भगवान ज्योतिराम जी के रूप में बैठे हैं। और उनसे मांगने में कोई शर्म नहीं है। यदि मांगने की जरूरत पड़ जाए, वैसे तो वो आपका हर दुख दर्द समझते हैं, लेकिन फिर भी यदि मांगने की नौबत आए तो ज्योतिराम जी से मांगने में कोई शर्म मत करो। वो आपके हर दुख दर्द को समझते हैं। ये समझने वाले हैं। और जो समझ के देता है, कोई डॉक्टर भी होगा ना, एक तो पढ़ी लिखी बात से भाई बुखार चढ़ गया, पैरासीटामोल दे दो, बात खत्म होगी, हर डॉक्टर दे देगा। हर डॉक्टर के पास है ये इलाज, आम आदमी भी दे देगा। लेकिन वो बुखार होया क्यों?
उस बात को समझने वाले बहुत कम डॉक्टर मिलते हैं। और हमारे ज्योतराम जी तो वही डॉक्टर हैं जो आपकी नस पकड़ते हैं, जो आपके हर दुख दर्द को समझते हैं कि मेरा बेटा दुखी है तो क्यों है, बताने की जरूरत नहीं है। मन से बोल दो ज्योतराम जी महाराज की जय हो। बड़ा ही सुंदर भजन अभी अभी बाबा के दरबार में आया है।